শ্রদ্ধেয় প্রদীপ কুমার দেবনাথ দা, যাকে আমরা রুনুদা বলে, রুনুদা পরশুদিন বঙ্গাইগাঁও অসামরিক চিকিৎসালয়ে ভর্তি হয়ে আছে। ওনার একটু শারীরিক অসুবিধা, অসুস্থতার জন্য বর্তমান ভালোই আছে, তবে একটু ব্লাড দেওয়ার প্রয়োজন আছে। আমরা সবাই মিলে পরমপিতার রাজনৈতিক স্মরণে প্রার্থনা জানাবো উনি যেন তাড়াতাড়ি অতি শীঘ্র সুস্থ হয়ে আসতে পারেন। অন্য কোভিড বা অন্য ক্রিটিক্যাল সেরকম কোনো নেই, কিন্তু একটু ব্লাড বা রক্তের অভাব হয়েছে। রক্তের অভাবের জন্য উনি হসপিটালে ভর্তি হয়ে আছেন। আমরা পরমপিতার রাজনৈতিক স্মরণে প্রার্থনা জানাচ্ছি উনি যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন, আমার সপরিবার যেন শান্তি আর স্বস্তিতে থাকতে পারেন। যাই হোক, এখন আমরা ঈশ্বর প্রসঙ্গ শুনব। শ্রদ্ধেয় অজয় মিশ্রদা, সহপ্রতিনিধিক দিল্লি থেকে। শ্রদ্ধেয় অজয় মিশ্রদা, জয়গুরু। জয়গুরু দাদা। জয়গুরু, জয়গুরু। আপনি ঈশ্বর প্রসঙ্গ আরম্ভ করেন। আপনি 8:75 করতে পারবেন দাদা। धन्यवाद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। युग पुरुषोत्तम परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर पूज्य परम आराध्य जगत जननी श्री ब्रह्मा परम पूज्यपाद श्री भद्रा परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए वरणीय सभी वरिष्ठ सह प्रतिनिधिगण, पवित्र पांडधारी कर्मीगण, इष्ट प्राण सभी गुरु भाई, मातृशक्ति, सभी को अपने आंतरिक श्रद्धा हार्दिक जय गुरु समर्पित करता हूँ। बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है। आज आसाम की पवित्र भूमि पर जाने का अवसर मिला है। आपके आमंत्रण से अभिभूत हूँ। कुछ चर्चा करने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया। परम पिता के विषय में बोलना इतना सहज है कि परम पिता का जो भाव है, जो भावधारा है, उसमें प्रवचन को स्थान नहीं दिया। ठाकुर जी अपनी श्रीमत से बोल रहे हैं, अनुसरण करो, आचरणशील रहे, ध्यान रखो, भाषा में व्यक्त ना हो। लेकिन साथ ही साथ ठाकुर जी सत्यानुसरण में अपनी श्रीहस्ती के ग्रंथ में लिखते हैं कि गुप्त मेरी भाषा के जरिए निकल पड़े। अगर ईश्वर की दया हमें प्राप्त हुआ है तो हम उसको गोपन न करें, इसको उजागर करें। इस विषय पर मुझे ध्यान आ रहा है, पूजनीय बबई का दिल्ली आगमन हुआ है। यहाँ पर करीब 52 मिनट तक उन्होंने इष्ट चर्चा की थी और उनके श्रीमत से कुछ बातें सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसमें से एक चर्चा करना मैं अपना सुयोग्य मान रहा हूँ। श्री बबई का इस घटना को चरितार्थ किए थे दिल्ली में। देवघर आश्रम की एक बड़ी सुंदर घटना उन्होंने सुनाई थी। देवघर आश्रम के आसपास अभी भी जो लोग जाते हैं, आपने सुना होगा, जो गए हैं आपने देखा भी होगा, अभी भी वहां का जो वातावरण है, आसपास का जो क्षेत्र है, वो नक्सलवादी है। तो उस जगह की घटना उन्होंने सुनाई थी। वहां पर चारों तरफ बेअबान जंगल थे और उस जंगल में एक बहुत ही दुर्दांत डाकू रहा करता था। जिस तरह से हम इतिहास में पढ़ते हैं अग्निहार या रत्नाकर डाकू के विषय में, उसी तरह का दुर्दांत डाकू उस क्षेत्र में बड़ा ही प्रखर था, बहुत ही दुर्दांत था। तो उसमें लूटपाट किया करता था, लोगों को मार दिया करता। तो उस वन में, उस जंगल में, बेअबान क्षेत्रों में एक संप्रति लिपिक नाम का झोला अपने कंधे पर टांगे चले आए।
उन्हें नहीं मालूम नाम करते हुए परम पिता के दिए हुए इस पवित्र नाम का जप करते हुए उसके नगर में जा रहे हैं। अचानक वो डाकू अपने सभी साथियों के साथ सर्वप्रतिनिधि के सामने आ गया, उन्हें पकड़ लिया। अब वो सर्वप्रतिनिधि डर की मारे थर-थर कांपने लगे, क्योंकि इस डाकू का प्रभाव ही ऐसा था, बहुत ही दुर्दान था। उसके बारे में जो सुनता था वो डर की मारे कांपने लगता। उस सर्वप्रतिनिधि डर की मारे कांपने लगे। डाकू बोला कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दे। तो एसपीआर बोले कि मेरे पास तो परमपिता का दिया हुआ नाम का झोला है, इस नाम के झोले के अलावा मेरे पास केवल मेरे तन के वस्त्र है और कुछ नहीं। पंजा बैग उनके पास था, उस नाम के झोले को लेकर वो जा रहे थे। वो उस डाकू के मन में जिज्ञासा हुई, ये नाम का झोला कैसा होता है। छोटा सा पंजा बैग कंधे पर टंगा हुआ था। अब वो देख रहा है और एसपीआर से पूछ रहा है कि नाम का झोला है, ये नाम क्या होता है। कबीर जी बोले हैं, कोटि नाम संसार में ता से मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त है जाने के तरफ। गोस्वामी जी बोले हैं, कलियों केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न रूप रही पारा। नाम का प्रभाव केवल वो जानता है जो नाम से युक्त है। हम अपने नाम से जाने जाते हैं। जैसे अभी दादा चर्चा कर रहे थे कि मैं युक्त नहीं है, तो मुझे जो नाम दिया गया है अजय मिश्रा, वो नाम स्क्रीन पर नहीं है, तो मेरी पहचान नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं। तो किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है। वो डाकू नहीं जानता था नाम का झोला टंगा हुआ कंधे पर क्या प्रोसेस है। तो एसपीआर बता रहे कि आपको एक आसन पर बैठना होगा, 15-20 मिनट का समय लगेगा और आपको नाम मिल जाएगा। तो डाकू तैयार हो गया। उसने सोचा कि चलो एक नई चीज है, इसका भी अनुभव लेना चाहिए। अब वो जब बैठा तो सब प्रतिनिधि कह रहे कि ऐसे फ्री में नहीं मिलेगा, आपको कुछ देना पड़ेगा, बगैर दक्षिणा दिए नाम नहीं मिलता। और वो डाकू जो सिर्फ लेना जानता था, उसने अपने जीवन में कभी किसी को कुछ दिया नहीं। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बगैर दिए आपको मिलेगा। और डाकू को बड़ा क्रोध आया कि मैंने तो बचपन से लेकर अभी तक किसी को कुछ दिया नहीं है, मैं तो सिर्फ लेना जानता हूँ। लेकिन ठीक है, अगर कुछ देने की बात है तो आज एक नई चीज मिल रही है, कुछ देने में भी बुराई नहीं। और उसने प्रणामी के तौर पर परमपिता की दक्षिणा भी अर्पित कर और वहां आसन पर बैठा और उस डाकू को पवित्र नाम से सन्मानित कर दिया गया। ये बीज मंत्र उसको दे दिया गया। अब वो डाकू सन्मान लेने के बाद अब इसमें तो जो पद्धति है वो नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ देने की है, अब जो आदमी जीवन में लेना जानता हो उसको अगर देने के लिए कहा जाए तो बड़ा प्रश्न होता है, क्योंकि हम जो उपार्जन करते हैं कहीं न कहीं हमारे मन में भावना आती है कि ये मेरा है, ये जो मेरापन मैंपन है, मैं इस चीज को धारण करके बैठा हूँ, ये मेरा है। ये जो प्रवृत्ति है ये कभी कभी मनुष्य, तो मैं अपनी चीज को किसी को देना को पसंद नहीं करूंगा। उसके ऊपर मेरा एक अधिकार है, उसके ऊपर मेरा अधिकार है, मैं ही उसको रखना चाहता हूँ। ये डाकू मन का भाव था। लेकिन एसपीआर बोल रहे हैं कि आपको नित्य प्रतिदिन इष्ट को भोग देना होगा, कुछ न कुछ अर्घ्य आपको अर्पण करना, और उससे आप देखोगे कि आपके जीवन में आप उन्नति के शिखर पर जाओगे, आपको इसमें कुछ नुकसान नहीं होगा, आपकी उन्नति होगी। अब डाकू ने अपने मन में सोचा कि अगर उन्नति होगी तो जितना मेरा उपार्जन है वो अगर बढ़ता है तो कुछ देने में भी बुराई नहीं। देखिए किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या चर्च में जो भी जाता है प्राणी वो कुछ न कुछ मांगने के लिए, निश्चित रूप से। अगर हम ये कहें कि हमें किसी चीज की लालसा नहीं है तो ये झूठ हो। परमपिता ने पहले ही पन्ने पर अपने श्रीमद् लिखित ग्रंथ में बोले, अर्थ
मान यश की अभिलाषा में मुझे ठाकुर बनाकर मेरे तरफ मिला। जो हमें अर्थ नहीं दे रहा, मान नहीं दे रहा, सम्मान नहीं दे रहा, यश नहीं दे रहा, तो फिर क्या ले रहे हैं? तो मुझे कोई समर्थ नहीं, जैसे प्रेम धार बरखा करो, प्रेम की परिभाषा इस संसार में जानना इतना आसान है। कबीर जी एक जगह पर कहते हैं, पोथी पढ़े पढ़े जब हुआ पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े स्वप्न। वो प्रेम का जो प्रक्षालन है वो परमपिता स्वयं खुद कर रहे हैं, और उस प्रेम की गंगा में जो स्नान करता है वो परम प्रेम में ठाकुर की उस पथ पर चलने की चेष्टा निश्चित रूप से करता है। तो ठाकुर ने अपने मन में सोचा कि चलो कुछ दे ही देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ न कुछ तो प्राप्त होगा, जीवन में हमारा कुछ न कुछ तो बढ़ेगा। और वो बढ़ने की वजह से ये भावना लिखी। साथ में SPR कह रहे कि देखो ध्यान रखना कि ठाकुर जी को जो भी अर्घ्य अर्पण करना शुद्धता से करना, किसी की लूटी हुई धन दौलत से उनको अर्घ्य नहीं देना, हो सके तो अपनी मेहनत से कमा करके देना, चाहे वो नोट मात्र हो, छोटा सा अंश हो, लेकिन अपनी कमाई से। बहुत सी चीजें अगर एक साथ कहते हैं, किसी नजदीक के बच्चे को अगर PhD करवाएंगे तो वो नहीं कर पाए, तुरंत वहां से उठ जाएगा। तो उस डाकू को अधिक बातें ना बताकर मूलभूत जो बातें वो कहकर सहमत करके वहां से बेकार तो वहां से चले गए। अब डाकू की दिनचर्या आरंभ होती है। वह सुबह उठता है, सुबह उठ करके शुद्धि करता है, ठाकुर के लिए जंगल में कहाँ पर स्थान हो तो एक पेड़ का पौधा, जो पेड़ में कई जगह देखते गया चिड़िया पक्षी वगैरह बना देते हैं, उस पौधे के अंदर जो है ठाकुर जी की छवि उसके अंदर रख करके और वो रूप देख करके सुबह पूजा करता था, इष्टवृत्ति करता था, और उसके बाद जो है अपना पूरा दिन व्यतीत करने के बाद जो डकैती उसका पेशा था वो डकैती करने के लिए समय बीत रहा है। उसके जीवन में परिवर्तन क्या आ रहा है, तो जो डकैती में उसको जो भी धन दौलत मिलती थी उसकी मात्रा धीरे 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 बढ़ती चली जा रही है। जहाँ पर उसको मात्र जो धन दौलत मिलती थी उसकी मात्रा दुगनी तीन चार गुनी, उसका उपार्जन बढ़ने लगा, डकैती में भी उसको बहुत ज्यादा ध्यान मिलने लगा, और धीरे धीरे उसका विश्वास जो है वो गुरु जी के प्रति बढ़ने लगा, उसकी निष्ठा, उसका प्रेम अपने गुरु के प्रति जागरूक हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ऐसा समय आया उस जंगल में जहाँ पर उस डाकू का जो कार्य क्षेत्र था उसमें एक फॉरेस्ट ऑफिसर का आगमन हुआ, सरकार की तरफ से उसको भेजा गया उस जंगल में जो है उसके परीक्षण करने के लिए। तो वो फॉरेस्ट ऑफिसर जब वहां आया तो उसके गांव के लोगों से उसको जानकारी मिली कि इस जंगल में एक बड़ा दुर्दांत डाकू रहता है, वो बहुत ही कठोर प्रवृत्ति का है, लूटपाट तो करता ही है, लोगों की हत्या कर देता है। तो उन्होंने जब सुना फॉरेस्ट ऑफिसर तो उसके मन में एक जिज्ञासा हुई कि उस डाकू से मिलना चाहिए, क्योंकि साथ ही साथ लोग बोले कि दुर्दांत तो वो है, कठोर तो वो है, लूटपाट करता है, लोगों को मारता है, परंतु वो अपने गुरु के लिए बड़ी निष्ठा रखता है, गुरु भक्त है। तो वो फॉरेस्ट ऑफिसर सोचने लगा कि ऐसे डाकू से मिलना चाहिए जो डकैती के प्रति डाकू प्रवृत्ति होते हुए भी अगर वो अपने इष्ट से प्रेम कर रहा है उससे मिलना चाहिए। और उसने किसी माध्यम से उस डाकू से मिलने की युक्ति लगाई, उस जंगल में पहुंचकर उस डाकू से मुलाकात की, और जब मुलाकात हुई तो बातचीत होते होते ठाकुर जी की छवि देखी पेड़ के उसमें उधर में रखा हुआ, तो वो पुरुष ऑफिसर डाकू से कह रहा है कि मैंने तो सुना है कि आप बड़े धनवान हैं, आपके पास बहुत दौलत है, लेकिन आपने अपने गुरु को एक पेड़ के गुल्ले में रखा हुआ है, क्या उनके लिए आप छोटी सी कोठरी नहीं बना सके? इतनी भी दौलत आपके पास नहीं है। तो डाकू के मन में जो है थोड़ी सी लज्जा आई, अपने आप पर थोड़ा सा उसको जो है आघात पहुंचा उसकी सोच को कि ये तो बहुत सही बात बोल रहा है कि मैं वास्तव में इतनी धन दौलत जो है होते हुए भी अपने गुरु को उचित स्थान नहीं दे पा रहा।
तो वो फॉरेस्ट ऑफिस का समझा रहा है कि आप अपने गुरु के लिए छोटा सा मंदिर तो बनाइए। अब वो डाकू बोला कि मंदिर बनाना मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं तो बहुत बड़ा एक मकान खड़ा कर दूंगा, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दूंगा। तो वो फॉरेस्ट ऑफिसर बोला कि नहीं, चाहे आप मंदिर एक छोटी सी कोठरी में बनाए, लेकिन उसमें आपकी कमाई का उचित पैसा लगना चाहिए। अपने इष्ट के लिए चोरी डकैती खून से सना हुआ पैसा नहीं लगना चाहिए, जो वो शुद्ध पैसा लगाए। डाकू के मन में वो बात घर कर गई और अब वो उठते बैठते सोते जागते एक ही चीज अपने मन में सोच रहा है कि मुझे अपने गुरु के लिए घर बनाना है, लेकिन उस घर के अंदर, उस मंदिर के अंदर मुझे चोरी का डकैती का पैसा नहीं लगाना, मुझे अपनी मेहनत का पैसा लगाना। अब उसने कभी मेहनत तो की नहीं थी, वो तो केवल लूटपाट जानता है, सबको लूट करके पैसा उपार्जन करता है। तो पैसा कहाँ से लाए? तो लोगों के पास जा करके वो पैसा मांग रहा है कि मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो, मुझे अपने इष्ट के लिए मत देना। और इस आदत के कारण लोगों के सामने जो वो मांगने जाता था, उसमें अपने इष्ट की दया के विषय में थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया उसने। और वो जो उसकी अपने गुरु की दया के विषय में बोलने की जो प्रवृत्ति थी, देखिए इष्ट के विषय में बोलना बड़े सहज तरीके से हम लोग पोथी पढ़ करके या किसी भी से सुन करके इष्ट चर्चा कर देते हैं। ऋषि बरदा बड़ी दृढ़ता से इस बात को बोलते थे कि तुम चाहे पूरे विश्व ब्रह्मांड में घूमो, लेकिन वर्तमान से अटैच होकर, वर्तमान को अगर हम भूल करके पूर्ववर्ती को या परवर्ती की ओर जाएंगे तो निश्चित रूप से अनर्थ होगा। आकर हमें अपने जीवंत आदर्श से टच जरूर। तो वो जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति डाकू में धीरे धीरे जाके इष्ट की दया का प्रताप उसके भीतर जा रहा है। और उसने जब बोलना शुरू किया अपने गुरु के विषय में, कबीर जी एक जगह पर लिखते हैं, 7 समुद्र को मसी करो लेखनी सब बन जाए, सब धरती कागज करो गुरु को दिखाना जाए। गुरु के महत्व को बोलना या लिखना या जानना इतना सहज है नहीं। वो बोलते हैं 7 समुद्र का जो जल है, अगर उसको मैं स्याही बना दूं, पूरे विश्व ब्रह्मांड के जो वन है, जो वृक्ष है, उसको मैं कलम बना दूं, और अगर पूरी धरती को मैं कागज बनाकर गुरु का गुण लिखना चाहूं, उसमें भी अपने आप को असमर्थ होगा। मेरे लिए संभव नहीं, असंभव। तो ये गुरु का प्रताप है। वो डाकू अपने गुरु की दया को पाकर के उनके विषय में उनकी दया की भावना को बोलना सीख गया, और लोगों के पास धीरे 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 जिनके पास भी मांगने जाता था, उनको अपने इष्ट के विषय में चर्चा करता था, ठाकुर जी के विषय में बताता था। और प्रवृत्ति उसकी धीरे धीरे, जब तक वो मंदिर का निर्माण हुआ, उसकी जो वो छीनने वाली प्रवृत्ति थी, जो सबको मारना पीटना और वो गंदे तरीके से पैसा कमाना, वो प्रवृत्ति उसके धीरे धीरे समाप्त हो चुकी, और उसके अंदर इष्ट का वो प्रभाव जागृत हो गया था। वो बीज मंत्र का जो बीज था, वो अंकुरित होकर ऐसा वृक्ष बन गया कि वो साध प्रवृत्ति को प्राप्त। उस डाकू ने डकैती छोड़कर इष्ट चर्चा में अपना जीवन व्यतीत किया। उस मंदिर में बैठकर इष्ट की सेवा में मुक्त होकर समाज की सेवा करने लगा। जिन लोगों को वो ढूंढता था, उनके लोगों को अपना प्रेम बांटने लगा। ये है परम पिता की दया, ये है उनका प्रताप। उन्हें शिवराय दास घटना को वहां सुना रहे थे। वो बोले थे कि बदलना मनुष्य का आसान नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा पूरा विश्व ब्रह्मांड में हम सब कुछ हमारे पास हो, सारी चीजों का हम सुख उठाएं, हम उपभोग करें। परमात्मा ने हमें सब कुछ उपभोग करने के लिए, लेकिन हमारे मन में ये भावना जागृत होती है कि मैं अपनी भाषा से उद्बोधन देकर किसी को बदल सकता हूँ। ये असंभव, किसी को बदला नहीं जा सकता। ठाकुरबाड़ी में कुछ गुरु भाई लोग जो है, 4-5 गुरु भाई एक दूसरे से अटैच्ड होकर, मतलब रोज सुबह सबके परम पिता को प्रणाम करके वो जो है जाजन करने के लिए निकलते। तो ठाकुर जी उनको बड़े प्रेम से पूछते थे कि आज तुम कहाँ गए, क्या खाया, क्या पिया, कैसे वातावरण में तुम लोगों ने जाजन किया। वो बड़ा प्रेम से जो है ठाकुर जी को अपनी सारे पूरे दिन की दिनचर्या बताते थे कि ठाकुर जी आज हम फलाने गांव में गए, इतने लोगों को हमने जाजन किया, बड़े ध्यान से लोगों ने आपको सुना। ऐसी ऐसी चर्चाएं ठाकुर को सुनाते। तो
वहां पर जो है लोगों में भक्तजन तो हमेशा वहां पर भीड़ रहती थी ठाकुर जी के पास। तो एक व्यक्ति के लिए ठाकुर जी बोले कि मैं चाहता हूँ कि तुम उस व्यक्ति को भी अपने साथ ले। एक मैले कुचले कपड़ा पहना हुआ एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है। ठाकुर जी कह रहे हैं उसको भी अपने साथ ले जाया करो, मुझे अच्छा लगे। तो वो जो चारों पांचों कर्मी जो जाजन के लिए जाते थे, ठाकुर जी के निर्देश के अनुसार उस व्यक्ति को उन्होंने साथ ले जाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जो है वो देखा ठाकुर जी ने कि वो व्यक्ति फिर वहीं बैठा हुआ नजर आ रहा है। उन लोगों ने उसको अपने साथ ले जाना छोड़ दिया और जिस दिन से उन्होंने उस व्यक्ति को साथ ले जाना छोड़ा, उस दिन से ठाकुर जी ने उनसे वार्तालाप बंद कर दिया। जो वो पूछते थे, जो पूरे दिन की घटनाओं को ठाकुर अपने श्रीमुख से पूछते थे, वो ठाकुर जी ने उनसे बोलना बंद कर दिया, उनसे कुछ भी नहीं पूछते थे। एकदम गुमसुम से हो गए ठाकुर, किसी से कुछ बात नहीं कर रहे। महीना बीत गया और सब वो चारों पांचों कर्मी जो है वो निराश हो गए कि कहीं ना कहीं ठाकुर जी हमसे नाराज है, वो हमसे बात नहीं कर रहे। जो प्रेम से वो पूछते थे कि तुम लोग कहाँ गए, क्या खाया, कितने लोगों का जाजन किया, वो अब हमसे पूछ नहीं रहे। कई महीनों के बाद एक दिन ऐसी घटना घटी कि वो आकर के ठाकुर को प्रणाम कर रहे हैं। तो ठाकुर बोल रहे हैं कि रे कैसा चल रहा है, जाजन ठीक से हो रहा है, कहाँ कहाँ घूम रहे हो, कितना समय लगा रहे हो। और वही प्रेम की जो परिभाषा परम प्रेम में अपने श्रीमुख से प्रेम की अविरल गंगा बहाते हुए उन पांचों से पूछ रहे हैं। वो पांचों बड़े ही खुश हो गए, प्रसन्न हो गए कि आज ठाकुर हमसे पूछ रहे हैं। तो बड़ा प्रसन्न होकर कहते हैं कि ठाकुर आनंद आ रहा है, आपके नाम का प्रताप इतना है कि जहाँ पर भी हम जागरण करने के लिए जाते हैं लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। आपकी वाणियों को बोलते हुए हमें बड़े आनंद की अनुभूति होती है और लोग सुनकर के बड़े उद्भुत होते हैं। ठाकुर हमें लग रहा है कि पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है धीरे 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 सब आपकी भावधारा पर चलने लग जाएंगे। जो भी लोग आपके बारे में सुनते हैं उनकी दिनचर्या बदल जाएगी। दुनिया बदल रही है, तुम अपने साथ ले जाकर एक व्यक्ति को नहीं बदल पाए और तुम कह रहे हो कि पूरी दुनिया बदल जाएगी। अर्थात ठाकुर क्या चाहते हैं, स्वयं के भीतर जाकर हम स्वयं को बदलें। राजा जनक जो सीता जी के पिता हुआ करते, पुरुषोत्तम के ससुर हुआ करते, उनके मन में ईश्वर को देखने की, ईश्वर के कार्यकलाप को जानने की जिज्ञासा आरंभ हुई और वो सभी संत को पकड़ने लगे। सभी को पकड़ करके जो है पूछने लगे कि आप बताइए ईश्वर कहाँ है और ईश्वर क्या करता है। अब संतों ने उनको बताने की कोशिश की लेकिन वो संतुष्ट नहीं कर पाते। राजा जनक ने एक एक करके सभी संतों को जो है कारागार में डालना शुरू कर दिया, सबको जेल में डाल दिया। उसमें संत अष्टावक्र के पिता भी थे, वो भी जेल में बंद थे। अब उनको बड़ा क्रोध आया, मेरे पिता को जो है राजा ने जेल में बंद कर दिया। तो अष्टावक्र जो है वो राजा के दरबार में चलने के लिए तत्पर थे। वो पहुंचे राजा जनक के दरबार में, तो राजा जनक ने उनसे भी वही प्रश्न किया कि ईश्वर कहाँ है और ईश्वर क्या करता है। ये दो प्रश्न का मुझे उत्तर दे दीजिए, मैं आपके पिता को लिए जितने भी संतों को उन्होंने कारागार में बंद किया सबको मैं रिहा कर दूंगा, सबको आ जाता। तो अष्टावक्र वहां पर दरबार में खड़े होकर बोले कि जिससे ज्ञान लिया जाता है उसकी पगली गुरु की होती है। तुम मुझसे ज्ञान लेना चाहते हो, मैं तुम्हारे दरबार में खड़ा हुआ, ना आदर में सत्कार। लक्ष्मण जी रावण के सिर की तरफ खड़े होकर उससे ज्ञान लेते, तो वहां पर पुरुषोत्तम श्री राम बोले थे कि उनके चरणों की तरफ जाकर के खड़े हो, तब उनसे पूछो कि गुरु का प्रताप, गुरु की जो महिमा है, मुझे वहां पर आदर लेना चाहिए। अष्टावक्र कह रहे हैं कि मैं तो दरबार में ऐसे खड़ा हूँ, तुम अपने सिंहासन पर बैठे हो, मुझे आदर सत्कार कुछ दिया नहीं और मुझसे ज्ञान लेना चाहते हो। राजा जनक के मन में बड़े ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अष्टावक्र को अपना सिंहासन दे दिया कि आप राज सिंहासन पर बैठे और स्वयं नीचे जाकर के बैठे। अब उनसे कह रहे हैं कि अब आप मुझे बताइए कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर का अधिकार क्या है। तो वहां पर अष्टावक्र फिर बोल रहे हैं कि आए हुए अतिथि को कम से कम जलपान दिया जाता है, पानी पूछो, जल पूछो या कम से कम कुछ। वहां पर भी राजा को ग्लानि हुई, इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होकर ये भी ज्ञान नहीं।
कि द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार कैसे किया जाता है। तो उन्होंने एक पात्र में दूध लेकर के जो है अष्टावक्र को प्रदान किया। अब अष्टावक्र राजसी सिंहासन पर, राजा के सिंहासन पर बैठे हुए उस दूध के पात्र में अपनी उंगली इस तरह से डालकर उसको ऐसे से घुमाया। उस दूध को पीने गए। जब बहुत देर हो गई तो राजा जनक बोले कि इस पात्र में जो दूध है उसको आप पी रहे, आप तो कह रहे थे कि जलपान के लिए नहीं पूछा, और जब आपको दिया तो आप उसको ग्रहण नहीं कर रहे, वो आपको पीना चाहिए। तो अष्टावक्र बोले कि नहीं, मैं इस दूध में मक्खन को ढूंढ रहा हूँ। राजा जनक हंस करके बोले कि मक्खन ऐसे थोड़ी निकलता है, उसको मथना पड़ता है, उसका मंथन करना पड़ता है, तब उसमें से मक्खन निकलता है। तो अष्टावक्र हंस करके बोले कि ईश्वर भी ऐसे नहीं मिलता है, खुद को मथना पड़ता है, अपने अंदर झांकना पड़ता है, और जब भीतर जाकर के ढूंढोगे तो अपने अंदर ही तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। गोस्वामी जी बोले हैं, तीर्थ मंदिर मंदिर ढूंढा गया न इतना ध्यान, हर दिल में भगवान बसा है, तो सके तो पहचान। ईश्वर तो हमारी घट घट में बसने वाले। जब कुरुक्षेत्र में खड़े होकर श्री कृष्ण कह सकते हैं कि तुम जो रसगुल्ला माखन मिश्री मुझे देते हो वो भी मैं खाता हूँ, लेकिन जो अपना जूठा का खा करके तुम फेंक देते हो, कुत्ता बनकर तुम्हारे जूठन को भी मैं ही खाता हूँ। ईश्वर इतना दीनहीन नहीं हो सकता है, ये तो गीता में लिखा है। इतने प्रतापी पूरे विश्व ब्रह्मांड के मालिक स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि कुत्ता बनकर तुम्हारे जूठन को भी मैं ही खाता हूँ। जो माखन मिश्री खाने वाले, जो इतने बड़े प्रतापी पूरे विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, वो ऐसी बात कह सकते हैं। तो मैं इस मक्खन को ढूंढ रहा हूँ, और वहां कह रहे हैं कि अपने अंदर अगर झांकोगे तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। ये जो बाहर मुखी इंद्रियां हैं, इसको अपने अंदर अंतर्मुखी बनाओ, ईश्वर की प्राप्ति। राजा को संतुष्टि मिलती। अब वो पूछ रहा है कि ईश्वर का कार्य शास्त्रों में कहा गया है, हानि लाभ यश अपयश जीवन मरण, ये सब ईश्वर के अधिकार है। इसमें और किसी का अधिकार नहीं, किसी मनुष्य का नहीं, किसी जीव का नहीं, किसी प्रतापी का नहीं। ईश्वर का अधिकार क्षेत्र है हानि लाभ यश अपयश जीवन। तो ईश्वर करता क्या है, ये राजा का प्रश्न। तो वहां पर अष्टावक्र बोलते हैं ईश्वर के अधिकार क्षेत्र में तो पूरी दुनिया के हर कार्य आते हैं, परंतु अब से कुछ देर पहले तुम राजसी सिंहासन पर बैठे थे, अभी तुम नीचे बैठे हो, मैं राजा के सिंहासन पर बैठा। ये ईश्वर का कार्य क्षेत्र है। वो कभी किसी भी क्षण किसी रंग को राजा और किसी राजा को रंग बना सकता है। मैं थोड़ी देर पहले तुम्हारे सामने खड़ा होकर भिक्षुक बना हुआ है, लेकिन अभी मैं राजसी सिंहासन पर बैठा हुआ, राजसी सुख का उपभोग कर रहा हूं। तो हम विषम परिस्थिति में जी रहे। मेरे कहने का अर्थ है, इस परिस्थिति में भी हमको निराश नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। आज ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से हम लोग परमपिता के सत्संग एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठे। सायंकाल में 8 बजे से 10 बजे तक दिन सत्संग बिहारी जो सत्संग होता है उसमें आप हैरान होंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग जाते हैं। उसमें दुबई, बहरीन, कुवैत, यूएसए, अमेरिका, पूरे विश्व ब्रह्मांड से लोग जुड़ रहे, और भारतवर्ष से तो हर प्रांत से लोग जुड़ ही रहे। तो ऑनलाइन सत्संग की जो महत्व है वो हमको समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं हम तालाब की मेंढक थे, लेकिन आज हम समुद्र में पहुंच गए। हम छोटे से क्षेत्र में सत्संग करते थे, लिमिटेड लोगों को, वक्ताओं को सुनने का अवसर मिलता था, लेकिन आज विश्व ब्रह्मांड के बड़े बड़े वक्ताओं को, बड़े बड़े भक्तों को उनको सुनने का सुयोग प्राप्त हो रहा है। उनको हम देख पा रहे हैं, उनको हम सुन पा रहे हैं, उनका अनुसरण कर पा रहे हैं। परमपिता का जो प्लेटफॉर्म है उस पर हम सब आयोग होकर के उनके दिए हुए जो साधन है, जो दिया गया है, उसका बड़े भाव से उपभोग कर रहा है। हम सब परमपिता की उस वाणी को जरूर अनुसरण करें, उसका पालन करें। जो परमपिता मेरे पोथी में बोले हैं, मुझे चाहिए चौड़ी छाती, मुझे चाहिए शुद्ध आत्मा। हम सबको अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। इस बीज मंत्र का नाम हमेशा अपने भीतर इस तरह से जागृत करना होगा, जिसके लिए कबीर जी बोल रहे हैं, श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए, न जाने श्वास का आवत, जब तक ये सांस चल रही है परमात्मा की धीरे इस विधान का पालन करें और
पूरे विश्व ब्रह्मांड को उस प्रकाश जाने की चेष्टा करें जिसमें अंधकार अंधकार गुरु शब्द का अर्थ है जो हमें अंधकार से प्रकाश में आज इस परम प्रकाश में हम सब अपना जीवन शुरू कर रहे हैं। पूरे विश्व ब्रह्मांड को उस प्रकाश में मिलने की चेष्टा कर रहे हैं। ये चेष्टा करनी है पूरे विश्व ब्रह्मांड को इसमें हम सबको अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने अपने कार्य को नियमित रूप से सुचारू रूप से करना होगा। पूरे विश्व के लिए पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए आप लोगों के साथ प्रार्थना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु आप ये शब्दों के साथ मैं शब्दों को विराम दे रहा हूँ। कुछ अपशब्द अगर मेरे मुख से निकला हो मुझे क्षमा कीजिए। जय गुरु अजय मिश्र दास, बहुत से सुंदर प्रसंग हम लोग को सुनाए। बहुत